कभी चांद की तरह टपकी, कभी राह में पड़ी पाई। कभी चांद की तरह टपकी, कभी राह में पड़ी पाई। अठन्नी सी जिंदगी ये जिंदगी, कभी चीख की तरह खनकी, कभी जेब से निकल आई। That's the magic life, कभी चीख की तरह खनकी, कभी जेब से निकल आई। अठन्नी सी जिंदगी ये जिंदगी। कभी चेहरे पे जड़ी देखी, कहीं मोड़ पे खड़ी देखी। कभी चेहरे पे जड़ी देखी, कहीं मोड़ पे खड़ी देखी। शीशे के मर्तबानों में दो कान पे पड़ी देखी। चौकन्नी सी जिंदगी ये जिंदगी। तमगे लगा के मिलती है, मासूमियत से खिलती है। तमगे लगा के मिलती है, मासूमियत से खिलती है। कभी फूल हाथ में लेकर शाखों पे बैठी हिलती है। नन्ही सी जिंदगी ये जिंदगी, कभी चांद की तरह टपकी, कभी राह में पड़ी पाई। कभी चीख की तरह खनकी, कभी जेब से निकल आई। अठन्नी सी जिंदगी ये जिंदगी। आगे लिखो। वक्त आ गया है कि औरतें अपने आप को मस्त मस्त चीज समझना बंद करें। तभी मर्द उनको बाजार में रखी कोई चीज जो खरीदी या बेची जा सकती है समझना बंद करेंगे। ये आए दिन के ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स जिनमें औरतें भेड़ बकरियों की तरह परेड की जाती हैं, क्या औरतों की मदद के बिना मुमकिन है? ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स पुराने जमाने की गुलामों की उन मंडियों से किस तरह अलग हैं जिनमें खरीदार औरतों के जिस्म को टटोलते थे। नेक्स्ट पैरा। मर्दों से भी ज्यादा औरतें स्वयं अपने कॉज को हानि पहुंचाती रही हैं। अब अगर किसी शहर में ऐसा ब्यूटी कंपटीशन होता है तो हमें उसका बायकॉट करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि हमारी सभ्यता को खतरा है। खतरा है औरत जाति के कॉज को। औरत कोई नुमाइश की चीज नहीं, जीती जागती सांस लेती जिंदा हकीकत है। That's all. टाइप करने के बाद एक बार मुझे दिखा देना। ओके मैडम।
आपको किससे मिलने का? नम्रता शौरी हैं? आप कौन? शांतनु आर्या। शांतनु। मेम साहब आपका 10 बजे तक वेट किया। आज कल आपको आने को बोला था ना, अब बाहर गया। तुम कौन? मैं मेम साहब का भाई चंदा। तो दरवाजा खोलो, दरअसल मुझे तुम्ही से काम है। काय को? शर्म नहीं आती? मेम साहब को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? मेरे को नौकरी से निकाल देगा। निकाल दे, मैं रख लूंगा। पगार कितना देगा? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। वो तो मेम साहब का है। तुम भी तो मेम साहब की हो। सच पूछो तो तुम में मुझे मेम साहब और मेम साहब में तुम्हारा चेहरा नजर आता है। क्या हुआ? तुम कुछ अपने अपने से नहीं लग रहे हो, बदल गए हो। नहीं तो 100% पहले वाला ही तो हूं। पहले इंतजार करते थे, अब करवाते हो। देर से आते हो, कभी आते ही नहीं। सॉरी तक नहीं कहते। प्यार में सॉरी और थैंक यू नहीं होता। शिकवा शिकायत तो होता है ना। आज तुम्हें हुआ क्या? अभी अच्छी खासी तो खुश थी। खुश थी तुम्हारे आने से, और उदास हूं तुम्हें पाकर भी ना पाने से। तुम्हारे मूड को डिकोड करने वाला डिकोडर कहां से लाऊं? ये बाहें तुम्हारी डिकोडर हैं?
शांतनु, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? पिछले 7 जन्मों से। उससे पहले? मैं कॉकरोच था। तुम अब भी कॉकरोच हो? नहीं, तुम्हें छूकर इंसान बन गया हूं। इंसान बन गए होते तो अब तक शादी कर चुके होते। शादी? किससे? देखो नम्रता, हिंदुस्तान में शादी लड़की के लिए कैरियर होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो और उसके माँ बाप सपने देखते रहते हैं। और जब शादी हो जाती है तो लड़की खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाती है। तुम्हारा तो अच्छा खासा कैरियर है, तुम्हें शादी की क्या जरूरत है? लेकिन अगर मैं मां बनना चाहूं तो? वो फैसला तुम्हारे बस में नहीं है शांतनु। मुझे अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है, लेकिन अपने बच्चे के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक नहीं है। उसे नाम चाहिए बाप का। जल्दी क्या है? शायद तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही, मेरी तो बढ़ रही है। साल है कि दबे पांव निकले जा रहे हैं। मुझे आने वाले कल की सोच है, और गुजरे हुए कल की भी। आज की सोच क्यों नहीं, आज जो आ चुका है। हम दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या लेना आने वाले कल से। मैं चलता हूं, शाम को फोन करता हूं। ओके? प्रोफेसर साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आकाश की पढ़ाई कैसे चल रही है? जी, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या? जी कुछ नहीं, वैसे तो उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए। आपका पोता आकाश नॉर्मल है नहीं। देखिए, इस उम्र के लड़के लड़कियां जिन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, आकाश को उन चीजों से कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके सोचने का ढंग, सोचने का तरीका उसकी उम्र से ज्यादा ही मैच्योर्ड है। हाँ, लगेगा ही। आकाश उसी कार में बैठा था जिसके एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की जान गई। 5 साल का था जब इसने मौत को इतनी करीब से देखा। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी हर कमी को पूरा करने की कोशिश की। जब उसने कुछ मांगा मैंने दिया, लेकिन कभी कभार ही ऐसा हुआ जब उसने कुछ मांगा हो, लगता है माँ बाप की मौत के साथ साथ उसके अंदर भी कुछ मर गया हो। ऐसे अब समझ में आ रहा है कि आकाश दूसरे लड़कों से। मैं शर्त लगा सकता हूं आप लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। किस बिना पर? जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो और अचानक वो इंसान उसके सामने आ जाए तो एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा जाती है। ऐसा ही अब हुआ है। और अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा हो तो उसे भी बातचीत में शामिल कर लिया जाता है। तूने कब्रिस्तान की खामोशी को कहां से जाना? कब्रिस्तान में, और अभी यहाँ। लेकिन तू कब्रिस्तान गया क्यों था? दादी माँ, सोते जागते मौत के बारे में सोचती रहती हो। तुम्हारे ख्याल मुझ तक ट्रांसमिट होते हैं और मैं उनके बारे में सोचने लगता हूं जो चले गए, अधूरे अरमान छोड़कर। और वैसे भी हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आए ही ना, और अगर आ भी जाए तो हम में से किसी एक को ना पाए।
मिस्टर सालपाड़े, रेस्क्यू होम की लड़कियों को अपने घर पर नौकरानियों का काम करने के लिए बुलाते हैं। अब उनमें से एक लड़की कमला प्रेग्नेंट है। हम पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। हक भीख में नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। हमें इंसाफ मिलेगा, जनता की अदालत में मिलेगा। हम मिनिस्टर सालपाड़े के घर पर मोर्चा लेके जाएंगे। नाइक, तुम एक काम करो, जब ये औरतें मोर्चा लेकर आए, तुम युवा संघ वाले इनकी टांगे तोड़ दो। पुलिस को मैं देख लूंगा। सालपाड़े मुर्दाबाद, सालपाड़े मुर्दाबाद, सालपाड़े मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सालपाड़े। खामोश! अगर किसी ने हमारे मिनिस्टर के खिलाफ कीचड़ उछालने की कोशिश की तो उसकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। गोली मारो! जो लाठियां मेरे जिस्म पर पड़नी थी वो तुमने खाई। तुम्हारे दुख को अपनाने में मुझे सुख मिलता है। लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे वहां पहुंचे कैसे? तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं पहली बार तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। कब से ही कुछ तो करता आ रहा हूं। और अब के तो मुझे पता था कि तुम मगरमच्छ के मुंह में जा रही हो। मगर सोचो, अगर मैं वहां ना आया होता तो तुम्हारा क्या होता? लेकिन तुम थे। मैं इब्सन बस के चक्कर में क्यों पड़ूं? अच्छा ये हो कि किसी डॉक्टर को दिखा ले, कोई अंदरूनी चोट ना आई हो। इससे ज्यादा मार तो मैं कॉलेज के बॉक्सिंग मैचेस में खा चुका हूं। कुछ नहीं हुआ, बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है। अच्छा? तुम प्यार से मसाज करती रहो, मैं 1000 बार मार खाने को तैयार हूं। ऐसे नहीं। मजाक करोगे तो ऐसा ही होगा। तुम अपना बचकाना प्रोटेस्ट बंद नहीं कर सकती। हमारे पैदा होने से पहले भी दुनिया ऐसी थी और हमारे मरने के बाद भी ऐसी रहेगी। ना पहले कुछ बदला है और ना तुम इसे बदल पाओगी। देखो, हर जनरेशन का यह धर्म है कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाकर जाए। फिर शुरू हो गया तुम्हारा भाषण। क्या तुम मेरे प्यार के खातिर अपने आप को बदल नहीं सकती? शांतनु, मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ हूं। मेरी एक अलग सी पहचान है। तुम मर्द लोग हम औरतों के बारे में इतने सेल्फिश कैसे बन जाते हो? शायद मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। शायद मैं तुमसे ज्यादा अपने आप को प्यार करता हूं। बट इन माई ओन वे आई एम कंसर्न अबाउट यू। जानती हूं। इसीलिए तो तुम जैसे बुद्धू से जुड़ी हूं। अब चलो, कल के अखबार में आज के इंसिडेंट की रिपोर्ट आनी चाहिए। तुम प्यार भी ड्यूटी की तरह करती हो और ड्यूटी प्यार की तरह। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दफ्तर बंद होने के बाद तुम्हारा इंतजार जरूर करना चाहिए। हाँ हाँ, हम डिनर के लिए कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है? बाय, सी यू।